तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर डायरेक्टेड होती है, और यदि चार्ज नेगेटिव हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्टेड होती है। अब यदि फील्ड लाइन पर कोई एक पॉइंट कंसीडर किया जाए और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तब वह टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है। यदि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम कंसीडर किया जाए, तब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। तो ये हमारा दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का सिस्टम है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है। अब यदि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तब वह टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई से इंडिकेट की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए पाथ along which a unit positive charge would move if it is free to do so। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक ऐसा पाथ होता है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सके यदि वे चलने के लिए फ्री है। अब यदि इस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाए, तो उस पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण वह बाहर की ओर मोशन करेगा। और जैसे जैसे रिपल्सिव फोर्स वीक होता जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होता जाता है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर मोशन करने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए पाथ along which a unit positive charge would move if it is free to do so। मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक ऐसा पाथ होता है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सके, चल सके, अगर वह चलने के लिए फ्री हो, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज के कारण एक रिपल्सिव फोर्स लगता है जिससे उसकी डायरेक्शन आउटसाइड होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिससे उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर हो जाती है। तो ये हमारा एक पाथ होता है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। नंबर 1, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मीन्स लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। मीन्स लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि ये इसके सरफेस से होकर गुजरती हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तब वह टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो ये हमारी इस पॉइंट पर टेंजेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो कंपास की नीडल एक ही समय में दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी फील्ड लाइन की डायरेक्शन है और ये हमारी फील्ड लाइन है। ये एक दूसरे को पॉइंट P पर क्रॉस करती हैं। अब यदि इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट P से होकर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट P से होकर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तब उसकी डायरेक्शन ये होगी। इस केस में कंपास नीडल एक ही समय में दो डायरेक्शन को शो करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
Okay, thanks for watching this video.